हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त लड्डू। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर फिर से एक बार फिर एक नई प्रॉब्लम के साथ हमें यहाँ पर तो डिस्कस करते हैं। आज की प्रॉब्लम थोड़ी सी लंबी है, थोड़ा सा इसमें इन्होंने खुद भी लिखा है, नाम इन्होंने डिस्क्लोज़ करने के लिए मना किया है। तो इन्होंने लिखा है कि जो मैंने बताना चाहती हूँ वो ठीक से ऑडियंस तक पहुँचे, ताकि जिसकी अगर बाई चांस सिमिलर प्रॉब्लम्स होती हैं तो दूसरे लोगों को भी इससे हेल्प मिले। कहानी इनकी काफ़ी लंबी है, मैं पूरी पढ़ता हूँ, कुछ कुछ छूट जाएगा तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो इनकी जो स्टोरी है स्टार्ट होती है 2012 में। 2012 तक ये बहुत ही सुलझी हुई और बहुत ही अच्छी लड़की थी, जो इन्होंने किसी लड़के से बात करना तक इनको पसंद नहीं था, पढ़ना होता था, करियर पे इनका ध्यान था सारा। लेकिन 2012 में अचानक से एंट्री हो जाती है इनकी लाइफ के विलेन की। विलेन मैं कैसे कह रहा हूँ वो आप बाद में समझेंगे। एंट्री हो जाती है, एक शादी में गई होती है, तो उस शादी में किसी और लड़की को कोई पसंद कर लेता है, मतलब किसी और लड़की को, इनको नहीं किसी और लड़की को, जो कि इनके कांटेक्ट में होती है। और बाई चांस जब वो इनका नंबर अरेंज करने की कोशिश करता है लड़का, उस लड़की का नंबर अरेंज करने का, उसका तो उनको नहीं मिल पाता, लेकिन इनका नंबर उसको मिल जाता है। अब उस लड़की से बात करने के लिए वो लड़का इनको फ़ोन करता है, इनकी बातें होती हैं कुछ टाइम, और वो जो मेन प्रोडक्ट था, लड़की थी, वो मना कर देती है किसी भी रिलेशन के लिए। तो वो बात तो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इनकी बातचीत फिर भी 2-4 बार बाद में होती है, लेकिन वो 2-4 बाद में बात होने के बाद ये भी मना कर देती हैं कि अब आप मेरे पास फ़ोन ना करें, क्योंकि जो आपका मैटर था वो अब क्लोज़ हो चुका है, आप मेरे पास भी फ़ोन ना करें। तो वहाँ से ये बातचीत थोड़ा सा बंद हो जाती है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा इनके बीच में इनको भी थोड़ा सा इम्प्रेस होती है उससे, और वो भी लड़का इनसे थोड़ा सा इम्प्रेस होता है, बात करने की कोशिश करता है बाद में भी। लेकिन कुछ उस टाइम पे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि ये उससे बात करना नहीं चाहती है, लेकिन वो इनको फॉलो करता रहता है ओवर द टाइम ऑफ द देखो तो कितना वो फॉलो करता है कि 4 साल तक वो इनसे बात करने की कोशिश करता है, जिसको ये बार बार नेगलेक्ट करती रहती हैं। 4 साल एक बहुत बड़ा टाइम है। 2012 से 2016 तक इनके बीच में कोई बातचीत नहीं होती है, बट स्टिल वो उनको फॉलो कर रहा होता है। और आखिरकार सोशल मीडिया के माध्यम से 2016 के एंड में इनकी बातचीत होती है थोड़ी बहुत, और वो थोड़ी बहुत बातचीत बढ़ती रहती है। उसके बाद ये फ़ोन पे बातें करने लगते हैं। इनका जो डिस्टेंस होता है, जहाँ पे ये रहती हैं और जहाँ पे वो रहते हैं, लगभग 150 से 200 किलोमीटर के आसपास का है, मतलब आसपास के रहने वाले भी नहीं हैं, तो वो डिस्टेंस रहता है। तो इनकी बातें होने लगती हैं, एक दूसरे को ये पसंद करने लगते हैं। फिर बातें जब होने लगती हैं काफ़ी टाइम तक, तो एक दूसरे को ये पसंद करने लगते हैं, और फिर एक रिलेशनशिप मेंटेन हो जाता है। और वो लड़का इनको शादी के लिए प्रपोज करता है। वो कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, जिसको ये डिनाई कर देती है वहीं पर कि नहीं, वी कैन नॉट मैरी, हम शादी नहीं कर सकते हैं, हम दोस्त बन के रह सकते हैं। तो वो दोस्ती और वो प्यार बढ़ता रहता है इनका, और इनका जो संबंध है बहुत ही प्रगाढ़, बहुत ही गहरे हो जाते हैं। लेकिन ये जो शुरुआत में इन्होंने शादी के लिए मना किया था, बाद में धीरे धीरे इनका माइंड मेकअप होता है कि ये घर पे बात करें या घर वालों से बात करें, लेकिन वो पीरियड्स चलता जाता है, और वो इतना लेट हो जाता है कि 2018 की बिगनिंग में दोनों की शादी हो जाती है। लड़के की भी शादी हो जाती है और लड़की की भी शादी हो जाती है, लेकिन अलग अलग जगह पे, आपस में नहीं। मतलब ये कभी घर पे अपनी बात ही नहीं कर पाए उस बारे में, शादी को लेके, और लेकिन इनकी शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद भी इनका जो रिलेशनशिप है वो जो कि तो मेंटेन रहता है। इनका मिलना जारी रहता है, इनकी बातें जारी रहती हैं,
इनका जो पहले था उससे भी आगे बढ़ जाता है। मतलब जो इनका रिलेशन है वो शादी के बाद और ज़्यादा गहरा और ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। मतलब ये बाद में फिजिकल भी इन्वॉल्व हो जाते हैं शादी के बाद, शादी से पहले नहीं, शादी के बाद। अब ये कहानी चलती रहती है और ये इसलिए भी ज़्यादा इनका कहना है कि इस वजह से भी थोड़ा ज़्यादा गहरा हो जाता है क्योंकि जो इनके हस्बैंड थे वो इन पे ध्यान नहीं देते थे और जो उनकी पत्नी थी वो उन पे ध्यान नहीं देती थी। तो इस वजह से दोनों ही एक दूसरे के पूरक बने रहते हैं और एक दूसरे में ही मतलब इनको एक दूसरे की ज़्यादा हस्बैंड या वाइफ की ज़रूरत नहीं महसूस होती है। इस वजह से रिलेशनशिप इनका मेंटेन रहता है। अब 2018 में इनकी शादी हुई थी, अब 2020 है। लगभग शादी के बाद लगभग 2 साल हो गए और इनका रिश्ता वहीं की वहीं है। लेकिन अब कुछ दिन पहले से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स इनकी लाइफ में हुए हैं जिसके बाद इनका मन थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो ये चाहती हैं मूव ऑन करना, ये चाहती हैं कि इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाएं, आगे बढ़ जाएं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन कर नहीं पा रही है। तो ये जानना चाहती हैं कि इनको मूव ऑन कर जाना चाहिए या जैसा चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए, क्योंकि इनको पता है कि अब इस रिश्ते का कोई ज़्यादा फ्यूचर है नहीं। तो ये मूव ऑन के लिए थोड़ा सा इनका मन बन रहा है। तो इनकी जो ये स्टोरी है यहाँ तक है। इसके बाद जो इन्होंने क्वेश्चन किया है मैं उसका आंसर देना चाहूँगा कि क्या इनको मूव ऑन करना चाहिए। तो सीधा सीधा है, बिल्कुल कर जाना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर जाना चाहिए। और आपने इतने दिन तक इसको चलाया है वो बात अलग है। देखिए प्यार में जब सेपरेशन नहीं होता है, मैं हमेशा से कहता हूँ प्यार वहाँ होता है जहाँ कोई सेपरेशन नहीं होता है। जहाँ सेपरेशन नहीं है मतलब कोई स्पेस नहीं, उस स्पेस में कोई घुस ही नहीं पाएगा। तो हो सकता है कि आपके बीच प्यार इतना ज़्यादा हो या ऐसा प्यार हो जिसके बीच में आपने कोई सेपरेशन नहीं छोड़ा, कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा, तो किसी और इंसान की वहाँ पे एंट्री नहीं हो पाई। चाहे वो आपके हस्बैंड रहे हो चाहे उनकी वाइफ रही हो। मतलब आपके बीच में जो प्यार था उस लेवल पे था कि देयर वाज नो स्पेस। नो स्पेस मीन्स नो एंट्री। वहाँ पे एंट्री नहीं कर पाया कोई इंसान और आपने उस एंट्री ना होने की वजह से वहीं की वहीं सब कुछ मेंटेन है, वहीं की वहीं सब कुछ चल रहा है। आप दोनों एक अच्छे रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है, रिलेशनशिप बहुत अच्छी बात है। अब इसमें आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। या तो आप मूव ऑन कर जाएं जैसा कि आपका मन बन रहा है। अगर आपका मन बन रहा है तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है, आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। बिल्कुल मूव ऑन कर जाइए। बिकॉज ये रिलेशनशिप कितना क्या फ्यूचर में क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता है। तो सिर्फ इमोशनली टच होके या प्यार, देखिए प्यार है, प्यार एक अलग चीज़ है और रिलेशनशिप जो है वो जो सोशल लाइफ है जो हम शेयर कर सकते हैं, शेयर करते हैं सोसाइटी के साथ में, वो भी एक इम्पोर्टेंस रखती है अपनी। तो खाली प्यार पे ही सब कुछ नहीं चलने वाला है, तो वो चीज़ भी आपको देखनी है। इसके साथ में आप अगर ऑप्शंस देखना चाहें तो क्या हो सकता है। आपने बोला जैसे कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आपकी खुद की भी गवर्नमेंट जॉब है, आपके हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में है। दैट्स गुड कि आप इंडिपेंडेंट हैं। अपने फ़ैसले अगर आप ले सकती तो पहले ही ले सकती थी। तो इतना लेट अगर आपको अपने फ़ैसले लेने हैं, ठीक है। आप कहती हैं कि आपको हस्बैंड के साथ भी रहना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो आपका इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखते हैं या जो भी कुछ है, लेकिन आप भी उनका कितना ख्याल रखते हैं ये आपको भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि आपने एक स्पेस छोड़ा नहीं किसी के लिए। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में, ऐसे प्यार में इन्वॉल्व थी कि जिस प्यार में जहाँ पे कोई स्पेस नहीं था, किसी की एंट्री नहीं थी, तो उनकी भी एंट्री नहीं हुई। तो ये कहना कि केवल कि वो ध्यान नहीं रखते, ये भी थोड़ा ज़्यादती हो सकती है किसी के साथ में। हो सकता है आप भी उनका उस तरह से ध्यान नहीं रख पा रही हो, तो उनमें कुछ अच्छाइयाँ तलाशिए। अपने हस्बैंड की तरफ देखिए, उनमें कुछ अच्छाइयाँ तलाशी। अगर किसी में बुराइयाँ होती हैं तो उसमें अच्छाइयाँ भी होती हैं, तो उन अच्छाइयों पर, ठीक है जी। तो पहले ये देखिए आप कि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, उन अच्छाइयों पर ध्यान दीजिए। और जहाँ तक आपके ये पार्टनर हैं, ये आपके साथ अभी भी वही रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं, आपका अपना रिलेशनशिप भी आगे बढ़ रहा है, आपकी शादी भी हो चुकी है, सब कुछ स्मूथली भी चल रहा है, आपको लग रहा है सब कुछ स्मूथ है। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपकी फैमिली में पता लगता है या आपके
हस्बैंड को पता चलता है तो इस चीज़ के क्या प्रभाव होने वाले हैं आपके ऊपर भी, आपकी फैमिली के ऊपर भी और सोसाइटी में भी जो चीज़ें होती हैं। तो देखिए, या तो आपको आगे बढ़ना है और आपको अपने दूसरे पार्टनर को चुनना है, तो दो नाव पे पैर रख के आप नहीं चल सकते। कुछ दूर चल सकते हैं, कुछ दूर चल सकते हैं, लेकिन किस नाव की वजह से आप डूब जाएं ये भी आपको नहीं पता है। कोई भी नाव आपको डुबा सकती है। जिसका भी बैलेंस ख़राब हुआ, आप गिर जाएंगे, हो सकता है दोनों नाव ऊपर आ जाएं, आप अंदर डूब जाएं। तो दो नाव पे पैर रख के चलना एक कोई होशियारी वाला काम नहीं है। और आप जहाँ तक सोचते हैं कि हम तो एक ही नाव पे चल रहे हैं, वो रिलेशनशिप सिर्फ कहने के लिए है। लेकिन ये जो हमारा रिलेशनशिप है दिल से, बिल्कुल मान सकते हैं कि दिल से एक रिलेशनशिप होता है, दिल से प्यार होता है जो आपको है। तो अभी आपको दो चीज़ों के बीच में एक चीज़ चुननी है, प्यार या रिलेशन। अब ये आपके अपने ऊपर है कि आप क्या चुनते हैं। आपको प्यार चुनना है, आपको एक रिलेशनशिप चुनना है। अब देखिए आप किसके साथ लाइफ में बढ़ सकते हैं, प्यार के साथ में या रिलेशनशिप के साथ में। और जहाँ तक आप एक पढ़ले में इन दोनों चीज़ों को नापेंगे तो मेरे हिसाब से रिलेशनशिप वाला पढ़ला जो है थोड़ा सा भारी आएगा, क्योंकि रिलेशनशिप के साथ में बिना प्यार के भी आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन प्यार के साथ में बिना रिलेशनशिप के मुश्किल है। इस वर्ड में जो हमारा कम्युनिटी है उसके साथ में तो मुश्किल है ही। तो आप ये समझ के चलिए कि ये कितना मुश्किल हो सकता है। और ये जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं या सोसाइटी होती है उसमें थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं जो कि हमारे और आपके लिए सुनना इतना आसान नहीं होता है। तो मेरा यही कहना है, बाकी तो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि मुश्किल ज़रूर है। देखो कोई भी कि जब इतना लंबा रिलेशनशिप 2016 से 2020 4 साल का कोई भी अटैचमेंट होता है तो इतना आसान तो है नहीं कि आपने कहा और चल दिए, वैसा तो है नहीं। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो धीरे धीरे हो करके हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप ट्राई कीजिए और फिर कोशिश कीजिए आगे बढ़ने की। मेरी तरफ से यही सलाह है। थैंक यू सो मच।